हेलो गाइस। आज मेरा वर्क फ्रॉम होम है। तो आज का टॉपिक जो मैंने उठाया है इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो अगर आपको मैं इसका मेन रीज़न बताऊं तो मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि उनकी सीवी सेलेक्ट नहीं हो पा रही है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसके बारे में मैं खुद भी रिसर्च करती हूँ और मैंने कुछ सीरीज देखी भी। और उसके बाद मैंने कोई कंक्लूजन निकला कि बहुत लोगों को रेज्यूमे कैसे बनाना है उसकी नॉलेज ही नहीं है। तो एक सिंपल वे में मैं बताऊं तो रेज्यूमे आपको चेंज करना है हर टाइम जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। एग्जाम्पल, आपने एक दिन में 2 से 3 जगह पे सीवी अपलोड करनी थी, ठीक है। अब आपने वो तो चेक कर लिया कि हाँ, ये मेरी एक्सपीरियंस स्किल के अकॉर्डिंग तो मैच कर रहा है, बट अब हर 3 ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्किल्स आपसे मांग रही हैं, कुछ स्किल आपसे नहीं मांग रही हैं। तो आप पर्टिकुलरली एक कंपनी के लिए आप वही कीवर्ड्स यूज करोगे जो उनकी डिमांड है, ठीक है। बी कंपनी के लिए आप वही कीवर्ड्स यूज करोगे जो उनकी डिमांड है। तो आप ए वाले कीवर्ड्स आप डिलीट कर दोगे अपने सीवी से। कीवर्ड्स इन सेंस लाइक स्किल्स, आपने प्रोसेस जो करके रखा हुआ है, आपने स्टडीज जो करके रखी हुई है, ठीक है। आपको अपनी सीवी या रिज्यूमे में आपको उस चीज को एनहांस करके बताना है कि हाँ, मैं आपके लिए कैपेबल हूँ। बिकॉज वो जो सिस्टम है ना कीवर्ड वाला, वो एटीएस के थ्रू ही सेलेक्ट होगा। एटीएस इज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जो आजकल सारी कंपनीज यूज कर रही हैं सीवी शॉर्टलिस्ट करने के लिए। आफ्टर दैट ह्यूमन रिसोर्स का यूज होता है, एचआर का या रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट का, कि वो सीवीज को चेक करें और उसको आगे फॉरवर्ड करें, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस है सीवी सिलेक्शन का, इसलिए मैं इसको डिटेल में बता रही हूँ आज। तो आपको हर जॉब चेंज के लिए या हर जॉब ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको सीवी अपनी अकॉर्डिंगली अपडेट करनी है, ठीक है। आफ्टर दैट आपको एक राइट फॉर्मेट यूज करना है। राइट फॉर्मेट सिंपल है। आपका जो रीसेंट एक्सपीरियंस है या रीसेंट स्कूलिंग है या कॉलेज है, वो आपको सबसे पहले लिखना है। मीन्स अभी 2025 चल रहा है, तो आपको 2025 पहले करना है, फिर 24 करना है, फिर 23 करना है, आपको ऐसे। इसके अलावा आपको अपनी स्किल्स को शोकेस करना, आपको एक सेक्शन बनाना होगा जिसमें आपको स्किल्स को शोकेस कर सकते हो जो आपकी जॉब से रिलेवेंट हो। एग्जाम्पल, अगर आपकी ऑफिस की डिमांड है एमएस एक्सेल की, तो आपको अपना एमएस एक्सेल का स्किल विथ प्रूफ कि हाँ, मेरे पास ये सर्टिफिकेशन है, ये आपको देना पड़ेगा। इससे आपकी सीवी और एनहांस होती है। उसके अलावा जो भी आपने सर्टिफिकेट्स अचीव किए हैं उसका एक आप बना लो। वो अपने ईयर वाइज आपको उसमें मेंशन करना है। और वर्ब भी यूज करिएगा अच्छी, जो कि पास्ट टेंस में होना चाहिए। एक्शन वर्ब्स लाइक डेवलप, मैनेज्ड, लाइक ऑल दीज थिंग्स। और अपनी सीवी को कंसाइज रखने की कोशिश करो। बहुत जितना स्किल्स है उसको आप एनहांस करो और फॉर्मेट सही यूज करो। और सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड वही यूज करो जो आपकी कंपनी को डिमांड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने किसी कंपनी में ज़रूरत है एमएस एक्सेल की और आपने डाल के रखा है अपने सीवी में कि मुझे एक्सपर्टीज़ है लाइक पावर पॉइंट की, तो आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप पहले कीवर्ड्स पढ़िए, पूरी जो भी जॉब की डिस्क्रिप्शन में डिमांड है उसको पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग आप सीवी अपलोड करो अपडेट करके, ठीक है। सबसे मेन इसके बाद तो एज आई टोल्ड अर्लियर कि एटीएस सिस्टम फॉलो हो रहा है। तो अगर आपने इस तरह से सीवी बनाई होगी तो ज़रूर शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद तो एचआर का काम है उसको चेक करना एंड आपका इंटरव्यू शेड्यूल कराना। तो ट्राई करो। बहुत लोग इस चीज़ को नहीं भी जानते थे,
तो जिसको पता है उनको वेल गुड, बट जिनको नहीं पता है प्लीज़ इस चीज़ के लिए ट्राई करो। आफ्टर दैट मैं उस चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊंगी जिसमें इसके आगे का क्या प्रोसेस होता है आपका सिलेक्शन का, उसके बारे में। टिल देन बाय।